एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रॉज को होश आता है और वो देखता है ये बंदा तो फोनिक्स है और उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। वो बंदा फोनिक्स को देख के डर जाता है और कहता है एसेसिनेशन ग्रुप का मेंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो बंदा कहता है आपसे ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तो बस इस जंगली बच्चे को कुछ सिखा रहा था। फोनिक्स उससे कहता है एक फाइटर होने के नाते जिसके पास वॉर स्पिरिट भी है, तुमने सिर्फ इसे बुली नहीं किया है, तुमने इसे मारने की भी कोशिश की है। नेशनल वॉर हीरो होने के नाते मैं तुम्हारा हीरो स्टेटस तुमसे छीनता हूँ और मैं तुम्हारी वॉर स्पिरिट को भी ख़त्म कर दूंगा। इधर हमें फोनिक्स के वॉर स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा फोनिक्स होता है, फायर फोनिक्स। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रॉज ज़मीन पे लेटा हुआ होता है और फोनिक्स मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। रॉज की आँख खुलती है, फोनिक्स उससे कहता है तो तुम उठ गए। रॉज तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और कहता है मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगर आपके पास मेरे लिए कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और फिर से एक और बार शुक्रिया। फोनिक्स कहता है अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर रॉज उससे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिल पाऊँगा, आप तो मेरे इंस्पिरेशन हैं, मैंने अपना पूरा रूम आपके पोस्टर से भरा हुआ है। फोनिक्स अपने मन में सोच रहा होता है 2 घंटे कोमा में रहने के बाद इसकी वॉर स्पिरिट और बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। रॉज कहता है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? वो कहता है नहीं कुछ नहीं। और फिर उसके बाद फोनिक्स उन दोनों भाइयों के बारे में बात करने लगता है। फोनिक्स रॉज को बताता है कि वो दोनों भाई अभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं और देखने से तो लगता है वो बड़ा भाई जैंगयांग कॉलेज का है, उसे इस चीज़ की पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी जो उसने किया है। और रही बात तुम्हारी मदर की, तो मैंने उनके चारों तरफ बैरियर लगा दिया है, उम्मीद है कि वो आराम से सो सके। तुम्हें अब ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब वापस से नहीं होने वाला है। तुम्हें उन दोनों भाइयों को रोते हुए देखना चाहिए था, बहुत मज़ा आ रहा था। रॉज खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है कि मैं उन दोनों गधों को समझना नहीं चाहता हूँ। तभी फोनिक्स कहता है क्या तुम अपने फादर से नफरत करते हो? रॉज उससे कहता है कि उस बंदे को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदर को उस बंदे से बचा रहा हूँ, वो बंदा मेरी मदर के लायक नहीं है। फोनिक्स उससे कहता है रॉज मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे क्योंकि मैं और वो कॉमरेड्स थे और मैं जानता हूँ कि वो कैसे बंदे थे। उस समय की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस थी, मैं भी अभी क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे फादर के बारे में। रॉज उससे कहता है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे फादर ने हम लोग को छोड़ा था तब उस समय मैं उतना ज़्यादा सेंसेबल नहीं था। जो लोग हमारे आसपास रहते थे वो मुझे और मेरी मदर को हमेशा तंग किया करते थे। उस वक्त तो मुझे ये सब समझ नहीं आता था और मैं बहुत सैड हो जाता था, मगर उस वक्त जब भी मैं उनके चेहरे पे देखा करता था तब उनके चेहरे पे ज़रा सा भी नफ़रत नहीं होती थी, वो एक हल्की सी स्माइल देती थी। मुझे कभी समझ नहीं आया ऐसा क्यों है और मैं इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। और अभी तक जब भी मैं उनकी तरफ देखता हूँ वो ऐसे ही स्माइल करते रहती है और मुझे अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आता है, बिल्कुल पहले की तरह। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उन लोगों ने मुझे तंग करना बंद कर दिया, उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं उस समय उन लोगों को नहीं मार पाता था क्योंकि वो लोग बहुत सारे थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग जाया करता था। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में कुछ वो चीज़ है जिसे स्पिरिट कहते हैं और वो लोग फिर मुझे मार नहीं पाते थे, मैं उन्हें उस स्पिरिट से डरा के भगा दिया करता था। और इस तरह से मैं बड़ा हुआ। मैं अपनी मॉम को बचाने की पूरी कोशिश करता था और ये भी कि उन्हें उस आदमी की याद ना आए, और इसी तरह से मैं हमेशा शांत रहा करता था। मैं खुद से अकेला ही खेलता था और इस तरह से मैं अकेला ही बड़ा हुआ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक धोखेबाज थे, मैं उनसे नफ़रत इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे पिता नहीं थे। फोनिक्स उससे कहता है रॉज मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, किसी और से भी बहुत ज़्यादा, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम इसे खुद से कंफर्म कर सकते हो। रॉज कहता है क्या खुद से कंफर्म कर लूँ, आखिर इसका क्या मतलब है? फोनिक्स उससे कहता है लॉगी कॉलेज, क्या तुमने इसका नाम सुना है? लॉगी कॉलेज, लॉ की कॉलेज नहीं, गलत मत समझना। उसके बाद हमें इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है कि ये कॉलेज पूरे क्रिमिनल से भरा पड़ा है और ये कॉलेज किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता है, यानी ये पूरा फ्रीडम है इस कॉलेज को। इस कॉलेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ताकतवर लोग भी होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें वार हीरोज़ भी घोषित किया गया है। और इस कॉलेज का जो डीन है
डीन मतलब प्रिंसिपल, वो बहुत मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। उसे 3 कंट्रीज़ में मोस्ट वांटेड रखा गया है। ये कॉलेज पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और बस वही सब। और फिर फोनिक्स उससे कहता है तुम्हारे फादर भी वहीं से आए थे, क्योंकि तुम नेशनल कॉलेज में नहीं जा सकते हो तो क्या तुम वहाँ पर। वो कहने लगता है हाँ मैं वहाँ पर ज़रूर जाना चाहूँगा। रॉज काफ़ी खुश हो जाता है और फोनिक्स से कहता है तुम्हारा यही मतलब है ना कि मैं लॉगी कॉलेज में एक्सेप्ट हो सकता हूँ। मेरे पास एक चांस है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ और दूसरी जगह पर जा सकता हूँ, क्यों, और मैं दूसरों की तरह पढ़ भी सकता हूँ। मैं करूँगा, मैं इसे ज़रूर करूँगा। ये उस आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी और अपनी मॉम की किस्मत को बदलना चाहता हूँ। फोनिक्स उससे मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कल सुबह ही निकलना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि कल लॉगी कॉलेज के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। रॉज उससे कहता है कल सुबह, मगर मॉम। फोनिक्स उससे कहता है कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। अब तुम्हें जल्दी से घर जाके अपने सामान की तैयारी करनी चाहिए। इधर रॉज काफ़ी खुश होता है और कहता है ठीक है, मैं आज रात ही तैयार हो जाता हूँ कल सुबह निकलने के लिए। इधर फोनिक्स रॉज की आंखों में देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी आंखें साफ साफ ये बता रही हैं कि ये अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। सीन चेंज होता है और अब अगला दिन आ चुका होता है। हमें एक बस को दिखाया जाता है जो कि लॉगी कॉलेज की तरफ जा रही होती है। वो एक डेजर्ट जैसी जगह होती है। ली उतरता है और कहता है क्या ये है लॉगी कॉलेज? क्या ऐसी जगह पे कोई कॉलेज हो भी सकता है? हम देखते हैं उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी आया हुआ होता है जिसका नाम है शाओ जूजी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। रोज उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे आगे भी ऐसे ही गाइड करते रहना। ये जो शाओ जूजी है ये फोनिक्स ने उसे दिया हुआ होता है और ये फोनिक्स का बहुत अच्छा दोस्त है। रोज मैप निकाल के देखता है और कहता है ये मैप जो यांग ने मुझे दिया है ये अनक्लियर है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जल्दी ही यहाँ से नहीं गया तो मैं मारा जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ होती है। अब हमें 3 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है। रोज आगे आगे चल रहा होता है और जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसके सामने आते हैं वो उन्हें मार देता है। रोज काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है तुम चीटर बंदे कहीं के, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने इस मैप को पूरा फॉलो किया लेकिन मुझे अभी तक वो जगह नहीं मिली। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है उस गर्मी से और उन्हें प्यास भी लगी हुई होती है। तभी रोज को आगे एक छोटा सा घर दिखाई देता है और वो कहता है क्या यही है लॉगी कॉलेज? नहीं ये नहीं हो सकता है, ये तो बहुत छोटा है। हो सकता है मुझे गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मुझे वहाँ पर एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद वो उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज वहाँ पहुँचता है तो वो काफ़ी शॉक होता है क्योंकि वहाँ पर एक ग्रैनी होती है जो कि बैठ के स्वेटर बुन रही होती है। रोज धीरे से कहता है क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ग्रैनी आप इतनी धूप में बैठ के स्वेटर क्यों बुन रही हैं? अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मुझे ये पूछना चाहिए कि लॉगी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, क्योंकि मुझे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो ग्रैनी कहती है कि तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? रॉज उनसे कहता है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मुझे ली युवांग ने नॉमिनेट किया है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। ये मुझे बदलने का मौका देगी। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है और बहुत सारी जगहों पर घूमने जाना है और फिर उसके बाद मुझे एक इंसान से भी मिलना है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि वो अंदर है, जाओ तुम एक बार जाके क्यों नहीं देखते हो, कॉलेज अंदर में है। रोज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या अंदर में है? ग्रैंडमा आप ज़रूर मुझसे मजाक कर रही हैं। ये छोटा सा घर जहाँ पर आप रहती हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि लॉगी कॉलेज कहाँ पर है? ग्रैंडमा उससे कहती है कि अंदर जाओ और जाके देख लो। और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आज का सवाल, आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते रोज बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकता है, वो सिर्फ इसी लॉगी कॉलेज में आ सकता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि आपको ये नया कॉमिक कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। और यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।